नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। रिपब्लिक भारत के जो दर्शक हैं वो आज देख रहे हैं क्योंकि खास मौका है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम है। मेरे साथ पूरी महिला ब्रिगेड है, गायत्री शर्मा है, प्रियंका शर्मा है, मीनाक्षी हैं और बहुत खास मेहमान है हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत में जो भी देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल ये है कि नया संसद और पहला बिल और संपूर्ण समर्थन, अब ये फैसला और दिन दोनों महिलाओं के लिए ऐतिहासिक हो गया। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि महाशक्ति के आगे सबको झुकना पड़ा। ये सरकार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया। नया सांसद, स्पेशल सेशन और उस स्पेशल सेशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया और जैसे आपने कहा दोनों हाउस, बोथ हाउसेज पास्ड इट यूनानिमसली। वोटिंग हुई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रिस्क्रिप्शन है कि वोटिंग होगी। मैं समझता हूं ये सरकार के लिए नहीं, देश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, दैट्स ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि इससे जो आने वाले समय में होगा कि मतलब जो पहली बार जब ये इम्प्लीमेंट होगा 33% हमारी बहनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट्स ओनली द विजिबल मैनिफेस्टेशन। दुनिया भर में स्टडीज हुई हैं कि जहां पे भी वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, देखिए एक वुमेन सेंट्रिक चीजें होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी की जो हमारी केंद्रीय योजनाएं सब मैं बता दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि में उज्ज्वला गैस सिलेंडर, वो सब ठीक है। बट जहां पे भी वुमेन आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, वहां पे जीडीपी भी जो है 30% से 50% बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में हमारा जीडीपी जो बढ़ेगा, मैं आपको सिर्फ एक ही सिफारिश करता हूं, आपको आप ये कहिएगा क्योंकि आपने अच्छा निर्णय लिया, इसके कारण भी बढ़ा और इट विल बी लेजिटिमेटली, यू विल बी ऑन वेरी गुड ग्राउंड्स टू से दिस। देखिए, हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, लक्ष्मी, दुर्गा, शक्ति आप रिवेयर करते हैं, आप पाठ पूजा, बट दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज मोर देन दैट। आप देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैं समझता हूं इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आर वी ए पेट्रियार्कल सोसाइटी और नॉट? मेरी आपको सबमिशन है, हम हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। एक तरफ हम लक्ष्मी, दुर्गा और शक्ति की पूजा करते हैं, पर एट द सेम टाइम, एट द सेम दिस थिंग, अब वो दैट इज बिगिनिंग टू चेंज। एक सवाल ये उठता है और उठाया गया कल, मैं समझता हूं थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ, कि आप 9 साल पहले क्यों नहीं किया? भाई साहब, जब हम आए थे 9 साल पहले तो विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट ही नहीं थी। आप देखिए 2014 की हम बात करते हैं, जो हम गैस सिलेंडर, जो आप क्या हम सब जिसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि रसोई में गैस का सिलेंडर होगा, 14 करोड़ सिलेंडर थे। मोदी जी के 9 साल के बाद ये 14 करोड़ सिलेंडर का आंकड़ा 32 करोड़ तक पहुंच गया। उज्ज्वला योजना जो इसलिए शुरू की गई क्योंकि हमारे कुछ ऐसे परिवार हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन में पढ़ते हैं, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर, कुकटॉप देना, और 9 करोड़ 60 लाख ऐसे मुफ्त कनेक्शन दिए। और जिनको ऐसे कनेक्शन दिए थे महामारी के दौरान, उनको 3 सिलेंडर और आगे दिए। और अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि 75 लाख हम और उज्ज्वला कनेक्शन देंगे। पर उसको आप आगे जाइए जी। आप, अगर मैं एक जरा कंप्लीट कर लूं, आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं उसमें हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए सेंट्रल फोकस है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक, महिला के नाम पे 70% ऐसे केसेस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जब मेल अगर लेता है लोन, तो उसमें वी कांट पुट समबडी बिकॉज़ द लोन इज बीइंग टेकन, पर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, बाकी सब में 70% जो है मलिकाना हक हमारी बहनों और उनके साथ में, या वो हिस्सेदार है।
जो भी योजना बनाइए, अगर ये योजनाएं नहीं बनती और जो विमेन सेंटर डेवलप नहीं होती तो 2014 में कैसे लाते? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए 2026 तक डिलिमिटेशन पे फ्रीज है। अगर 2014 में भी ले आते इसको लागू, तो आप 2026 के बाद ही कर सकते हैं। उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक सेंसस की जो आएगा जल्दी, उसके बाद डिलिमिटेशन पे जो फ्रीज है उसको एंड करना होगा, फिर आप रिजर्वेशन कर पाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन कर पाएगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कौन से कहां, उसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा सुनवाई के लिए। सो ये टाइमली था। आप ये भी कह सकते हो ओवरड्यू था, पर ओवरड्यू 30 साल में क्यों नहीं आया? मोदी जी ने तो दायित्व सिर्फ 2014 के बाद संभाला। तो मैं समझता हूं आप सबको बधाई दूंगा मैं, और आने वाले समय में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें एक बहुत अच्छा बदलाव, पॉजिटिव, हाँ थोड़ी एडजस्टमेंट होगी। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, जैसे लालू जी का दल है, उन्होंने जब पिछली बारी आया उन्होंने बड़ी इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने तो ये भी बोला कि ये दिस विल बी मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज देता हूं, ये जो विमेन्स रिजर्वेशन है, ये 1998 में कहा था उन्होंने, द विमेन्स बिल इज अ कंस्पिरेसी टू फिनिश रीजनल पार्टीज। अरे माय गॉड, टू फिनिश रीजनल पार्टी। और ये भी उन्होंने कहा 2010 में ही डब्ड इट इज अ पॉलिटिकल ब्लंडर। और एक आरजेडी के एमपी हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और 1998 में तो उन्होंने स्पीकर के हाथ से बिल को लेके फाड़ ही दिया था। और एक और भी बात कही थी, नेताजी ने कही थी, मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने ये कहा था विमेन्स रिजर्वेशन बिल इफ पास्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म वुड प्रोवोक यंग मेन टू विसल इन पार्लियामेंट। बिल फाड़ा भी गया था। आज पीएम ने कहा भी कि बिल फाड़ने वाले भी समर्थन कर रहे हैं। वो तो 1990 वो उन्होंने किया था, वो जो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने। और वो फिर एक शरद यादव जी ने भी कहा कि अगर ये बात कही उन्होंने कि विमेन विद शॉर्ट हेयर वुड डोमिनेट द लेजिस्लेचर इफ द बिल वर पास्ड। बहुत सारी बातें। तो क्या कैसी बातें करें। और शरद पवार जी ने भी 2010 में कहा था ही वुड रिड्यूस इट। देखिए 9 साल में मोदी जी ने विमेन, महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को हमारी योजनाओं के उसमें सेंट्रल फोकस में लाए। और जो हमारी पार्टी मैनिफेस्टो में हमेशा था, इसको अब ही इज गिवन कॉन्क्रीट शेप थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं।